नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है फाइल, उसमें हम लोग फाइल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके थे। क्लासिफिकेशन में लंबाई के आधार पर, कट के आधार पर, शेप के आधार पर और ग्रेड के आधार पर इतना चीज़ हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं ना। अब फाइल में ही आगे का जो टॉपिक है यह है रेती की उतलता, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। अगर यहाँ तक देखें तो कट और ग्रेड में अंतर तक हम लोग इससे पहले के क्लास में पढ़े हैं। तो आज का टॉपिक यही है, रेती की उतलता, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। कन्वेक्सिटी देने का क्या फ़ायदा होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर फाइल के लिए देखा जाए तो फाइल का ये जो बीच वाला भाग होता है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। बाहर की तरफ उभरा होना मतलब उत्तल शेप में होता है, कन्वेक्स शेप में होता है। तो फाइल के बॉडी का जो बीच वाला पोर्शन होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है, इसी को हम लोग फाइल की कन्वेक्सिटी या कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल बोलते हैं, रेती की उतलता बोलते हैं। तो डिफिनीशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रेती के उतलता का फायदा है, क्या क्या फायदा है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो बीच से बॉडी कुछ उभरी हुई होने की वजह से रेती का पूरा भाग जॉब के साथ एक साथ संपर्क में नहीं आता है। तो एक साथ संपर्क में नहीं आता है तो घर्षण कम होता है, और घर्षण कम होगा तो कम ताकत लगानी पड़ती है। जो कारीगर है, जो फाइलिंग करके जॉब के सतह को बना रहा है, फाइल का पूरा बॉडी एक साथ संपर्क में नहीं आता है, इसीलिए घर्षण कम होता है। घर्षण कम होगा तो रेती पर दबाव कम लगेगा, घर्षण बल कम लगता है, प्रेशर कम लगता है, आसानी से हम लोग उसको चला सकते हैं, नियमित कर सकते हैं कम फोर्स की वजह से। अब फ्रिक्शन कैसे हो रहा है तो देखिए ना, फ्रिक्शन का रोल है सरफेस कांटेक्ट से। जितना ज़्यादा सतह संपर्क में रहेगा उतना ज़्यादा घर्षण होगा, रेती को चलाने में उतना ज़्यादा बल लगेगा। अगर बीच में उत्तल ने देख करके एकदम पूरा फ्लैट कर दिया जाए, फ्लैट करने पर अगर ये जॉब सतह है, ये फाइल है, जब इस पर हम लोग रख करके फाइलिंग करेंगे तो पूरा फ्लैट है, ये भी फाइल भी फ्लैट, पूरा जा करके सतह अगर चिपक जाएगा, ज़्यादा सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होगा तो घर्षण क्या होता है, ज़्यादा। इस तरीके से घर्षण ज़्यादा होता है, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होगा। तो अब रेती की उतलता होने की वजह से एक साथ पूरा संपर्क में नहीं आता है, कहीं आएगा कहीं नहीं आएगा, तो घर्षण कम होता है। देखिए ना, अगर इस तरीके से अगर पॉइंट कांटेक्ट है, इसको अगर खिसकाना चाहें तो ये जल्दी खिसकेगा, इसके बजाय, इसके मुकाबले अगर पूरा सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होगा तो घर्षण ज़्यादा होगा। तो पहला फायदा ये है कि दबाव कम लगाना पड़ता है, रेती को नियमित कर सकते हैं आसानी से। दूसरा, अगर देखा जाए तो कोई भी कारीगर अगर फाइलिंग कर रहा है, अगर किसी को प्रैक्टिस नहीं है या प्रैक्टिस रहता भी है तो कभी कभी क्या होता है, जब फाइलिंग करते हैं तो फाइल के लिए ये जो आगे वाला स्ट्रोक होता है, इसको हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं, और नीचे पीछे की तरफ जो आता है फाइल, जब पीछे हम लोग खींचते हैं उसको हम लोग रिटर्न या बैकवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। तो फाइल केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, यानी आगे वाले स्ट्रोक में ही कटिंग करता है, पीछे वाले स्ट्रोक में कटिंग नहीं करता है। कुछ लोग क्या करता है कि आगे जाते समय भी और पीछे आते समय भी पूरा दम लगा करके फाइलिंग करता है, और दम लगा के फाइलिंग करेगा, जल्दी थकता है, पानी पानी हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है ना। तो दबाव केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में आगे की तरफ लगाना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं। होता है इसमें जनरली क्या होता है कि जब जॉब को हम लोग बनाते हैं तो किसी किसी को देखे होंगे कि आगे की तरफ जाते समय फाइल कैसे डाउन कर देगा, और पीछे की तरफ आते समय पीछे डाउन हो जाता है। और जॉब का अगर इस तरीके से सत्ता है, आगे जाते समय डाउन, पीछे जाते समय डाउन, तो जॉब के जो किनारे होते हैं आगे की तरफ झुक जाता है, यानी दबा हुआ रह जाता है, पीछे की तरफ ज़्यादा धातु कट जाता है, जबकि बीच वाला जो भाग होता है ये उठा हुआ रहता है, ये टीला के जैसा उठा हुआ रह जाएगा। तो ये एक प्रकार का दोष है, टीला के जैसा उठा हुआ रह जाएगा, ये एक प्रकार का दोष है। अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है, अप डाउन हो रहा है फाइलिंग, और फाइल के अगर बॉडी में कन्वेक्सिटी है, कन्वेक्सिटी का मतलब बीच वाला भाग उभरा हुआ है,
तो उभरे हुए होने के कारण इस टीले को थोड़ा कम कर देता है। थोड़ा कम मतलब अगर कन्वेक्सिटी नहीं होती तो टीला इस तरीके से बनता है, इतना ऊंचा, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन कन्वेक्सिटी रहता है, ये जो टीला इतना ऊंचा बनने वाला था ये कम बनता है, क्योंकि फाइल की जो उभरी हुई भाग है ये तो कुछ ना कुछ घिस देगा ना, तो अप डाउन स्वतः कम रहेगा आगे पीछे। समझ मेरा चीज, तो ये चीज है। इसके लिए अगर देखा जाए तो फाइल की बॉडी के मध्य में कुछ, फाइल की बॉडी मध्य में कुछ उठी होती है, अर्थात उत्तल कन्वेक्स होती है। फाइल के इस उभरे हुए भाग को फाइल की कन्वेक्सिटी बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द फाइल इज स्लाइटली रेज्ड इन द मिडिल, दैट इज इट इज कन्वेक्स। दिस रेज्ड पार्ट ऑफ द फाइल इज कॉल्ड द कन्वेक्सिटी ऑफ द फाइल। फाइल के यही उभरे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। यही डिफिनीशन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे की तरफ अगर देखें तो फाइलिंग करते समय अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती। इसके फायदे क्या है? रेती की उतलता के लाभ, एडवांटेजेज ऑफ कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। फाइलिंग करते समय अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती क्योंकि रेती की पूरी सतह जॉब की फेस पर एक साथ संपर्क नहीं आती। Not much force has to be applied while filing as the entire surface does not come in contact with the job face at the same time। एक समय में नहीं आती, इसीलिए कोई भी कारीगर अपने दोनों हाथों पर समान दबाव नहीं दे सकता, इसलिए जॉब के दोनों किनारे झुक जाते हैं और बीच का भाग उठ जाता है। कन्वेक्सिटी होने के कारण जॉब का यह दोष दूर हो जाता है, ठीक। नो वर्कर कैन गिव equal pressure on both his hand, so both side of the job get down and the middle part rises due to convexity. This defect of the job eliminated। कन्वेक्सिटी होने की वजह से ये जो डिफेक्ट होता है ये दूर हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल का हम लोग विवरण कैसे देते हैं? तो आज से ये जो स्पेसिफिकेशन वर्ड है इसको क्लियर कर लीजिए। किसी भी चीज का स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी। तो अलग अलग, जैसे फाइल का स्पेसिफिकेशन, सीजल का स्पेसिफिकेशन, हेक्सा ब्लेड का विवरण स्पेसिफिकेशन कैसे देते हैं या विशिष्टीकरण भी बोला जाता है। तो इसके बारे में स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि पूरा डिटेल्स उसके बारे में, ठीक। जैसे फाइल है, फाइल खरीदने अगर आप जा रहे हैं, फाइल का स्पेसिफिकेशन ही हम लोग देख रहे हैं, फाइल खरीदने जा रहे हैं, तो फाइल खरीदने जा रहे हैं तो दुकान पर दुकान वाले से बोलेंगे फाइल दिखाइए। जैसे कपड़ा खरीदने जाते हो ना, उसी तरीके से पूरा फाइल निकाल करके दिखा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पसंद कर रहे हैं कौन फाइल ले कौन फाइल ले, समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहे हो दुकानदार को कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिसाइडेड नहीं है, बाद में आएंगे तो ले जाएंगे, ठीक। क्यों नहीं ले पाया फाइल को? क्यों डिसाइडेड नहीं है? तो डिसाइडेड इसलिए नहीं है कि जिस फाइल को खरीदने गया था उसके लिए उस फाइल का कोई विवरण नहीं था। जैसे जब भी हम लोग फाइल का विवरण देंगे तो ये चार चीज बताएंगे। साइज, साइज का मतलब लंबाई होता है। वो दुकानदार के पास गया था तो उसको लंबाई के बारे में पता नहीं था कि कौन सा लंबाई का फाइल लेना है। आकार, शेप के बारे में बताएंगे, कैसा शेप चाहिए, आयताकार चाहिए, वर्गाकार चाहिए, राउंड चाहिए, हाफ राउंड शेप चाहिए। ग्रेड, कौन से ग्रेड का फाइल चाहिए। कट, किस प्रकार के कट वाली फाइल चाहिए, ये कुछ उसको पता नहीं था, तो अंत में आ जाता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे देखे होंगे ना, कोई भूल जाता है, गुम हो जाता है, तो लिखा रहता है गुमशुदा की तलाश। तो गुमशुदा की तलाश में उसका पूरा डिटेल्स लिखा रहता है ना, विवरण दिया रहता है। विवरण देने का मतलब क्या है कि लंबाई इतना इंच है, 5 फीट 5 इंच है, रंग काला है या गोरा है, ये सब लिखा रहता है ना। शर्ट पहना था कि टी शर्ट पहना था, ये सारा डिटेल्स लिखा रहता है। अगर उस तरीके का आदमी, यानी उस स्पेसिफिकेशन के आधार पर कोई आदमी उस तरीके का दिखे तो खोजने वाला जो है वो नंबर अपना दिया रहता है, और जो जिसको उस तरीके का आदमी देखा वो कॉल करके उसको बताएगा ना कि हाँ इस तरीके का आदमी दिखा है ये है, और बताने वाले को इनाम भी मिलता है, उसमें लिखा रहता है इनाम कितना है। तो इसके चक्कर में लोग बताता भी है। तो बता इसीलिए पाए क्योंकि उसके बारे में पूरा डिटेल्स था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, जैसे मान के चलिए पोस्ट ऑफिस से कहीं दिल्ली से
पटना या अपने घर पर कोई चीज़ मंगा रहे हो तो दिल्ली से यहाँ फ्रॉम और टू का एड्रेस रहता है ना, कहाँ से और कहाँ जाना है। तो यहाँ पटना आने के लिए खाली लिख दिए पटना, इतना से पहुँच जाएगा आपके घर? नहीं पहुँचेगा। पिन कोड बताना होगा, गली नंबर कौन सा है, हाउस नंबर क्या है, किसको देना है, ये सब बताना होता है। तो पूरा डिटेल्स, किसी भी चीज़ का अगर स्पेसिफिकेशन वर्ड आए तो उसका डिटेल्स विवरण देना होता है। जैसे फाइल के लिए देखें तो ये 4 चीज़, साइज, शेप, ग्रेड और कट बताना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, पहले इसको देख लेते हैं कि रेती को खरीदते या मांगते समय निम्नलिखित विवरण देना अति आवश्यक होता है। इट इज नेसेसरी टू गिव द फॉलोइंग डिटेल्स वाइल बाइंग और आस्किंग फॉर फाइल। ये 4 चीज बताना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए ना, फाइल 250 mm फ्लैट स्मूथ और सिंगल कट है। फाइल 250 mm, 250 mm का मतलब क्या है? ये लंबाई है ना, इसमें आया साइज, जो चीज है वो आना चाहिए इसमें, साइज आया। ये आकार फ्लैट, तो फ्लैट के लिए क्या बताए थे? फ्लैट फाइल जो होती है उसका क्रॉस सेक्शन, कटा हुआ सेक्शन कैसा रहता है? तो आयताकार रहता है। अगर ये वर्गाकार होती तो क्या बोलते हैं हम लोग? वर्गाकार फाइल बोलते हैं। इस तरीके से वर्ग की आकृति, हाफ राउंड होता तो हाफ राउंड लिखा जाता है। तो ये शेप के आधार पर तो हम लोग पढ़े हैं सारा ना। नेक्स्ट है ग्रेड। ग्रेड के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ना, फ्लैट स्मूथ, ये जो स्मूथ बता रहा है, ये स्मूथ क्या है? ग्रेड है, फाइल का ग्रेड है। और ये जो कट के बारे में देखेंगे तो कट सिंगल कट है, यानी इस रेती के फेस पर किस तरीके के दांते कटे हैं, तो सिंगल कट दांते कटे हैं। समझ रहे कहानी? तो ये पहला एग्जाम्पल। इसी तरीके से देखें तो रेती 10 इंच, साइज को हम लोग, फाइल के लंबाई को हम लोग mm और इंच में बता सकते हैं। इसके लिए आपको पीछे बताए हैं लंबाई में ही। राउंड, सेकेंड कट, डबल कट, फाइल 10 इंच राउंड, सेकेंड कट, डबल कट। अगर यहाँ पर 10 इंच देखा जाए तो ये लेंथ है ना, ये राउंड क्या है? तो इसका क्रॉस सेक्शन है, शेप है। सेकेंड कट क्या है? तो सेकेंड कट ग्रेड है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्रेड है ना, कट के आधार पर सेकेंड कट। ये जो डबल कट होता है, ये डबल कट है, ये कट के आधार पर है। तो ये चीज है। रेती 6 इंच या 150 mm त्रिकोणीय स्मूथ डबल कट फाइल या डबल कट फाइल 6 इंच और 150 mm। 6 इंच को हम लोग 150 mm, 1 इंच बराबर आपको बताए थे कि 25 दशमलव क्या होता है? 4 mm होता है। एग्जैक्ट इंच में कैलकुलेशन के लिए ही पॉइंट के बाद 4 छोड़ देते हैं। केवल 25 से कैलकुलेशन कीजिए। 6 इंच, इंच से mm में आना है तो 25 से क्या कर देना है? गुना। तो 150 mm ट्रेंगुलर स्मूथ या डबल कट फाइल। अगर यहाँ पर देखें तो 6 इंच लंबाई या 150 mm ये लंबाई है, यानी साइज बताया गया है। ट्रेंगुलर त्रिभुजाकार आकृति की फाइल है, ये शेप है। और स्मूथ ये ग्रेड है। और डबल कट क्या है? कट का प्रकार है। समझ में रहा है कहानी? ऐसे बताते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि फाइल इससे निर्दिष्ट होता है। फाइल आर स्पेसिफाइड बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 में पूछा है। फाइल को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है या विवरण कैसे देते हैं? ऑप्शन दिया है लेंथ एंड शेप, लंबाई, आकार और कट का प्रकार और टाइप्स ऑफ कट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? अगर राइट आंसर के लिए देखें तो राइट आंसर सी है। आंसर भी करना है, मुंह नहीं देखना है, ठीक है? लंबाई, आकार और कट का प्रकार ना, कोई सोच रहा होगा कि लेंथ एंड शेप है, तो ये रसगुल्ला है। ये रसगुल्ला और बर्फी, ये रसगुल्ला, बर्फी और पेड़ा तीनों चीज है। एक ही प्लेट में तीनों चीज है तो तीनों दबा दोगे ना, कि खाली रसगुल्ला, अब पेड़ा रसगुल्ला खा के चले जाओगे, तो तीनों खाना है। सी राइट आंसर होगा ना। तो जो लोग सी के हैं राइट आंसर है। चलिए आगे की तरफ देखें। फाइल का स्पेसिफिकेशन निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? फाइल इज स्पेसिफाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके आधार पर फाइल का स्पेसिफिकेशन? साइज, आकार, ग्रेड, कट और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर अगर यहां पर देखें तो फिर वही बात है, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, ठीक, ये सब चीज आ जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस ना, डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए आगे अगर देखें तो नेक्स्ट है हम लोगों का फाइलिंग। ये फाइलिंग क्या है? तो फाइल के द्वारा जो धातु काटने की क्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलिंग। फाइल को चलाते समय केवल फॉरवर्ड वाले स्ट्रोक में ही दबाव लगाना चाहिए, यानी आगे वाले स्ट्रोक में दबाव लगाते हैं, रिटर्न स्ट्रोक में दबाव नहीं लगाना है।
जो फॉरवर्ड और रिटर्न दोनों तरफ आते हुए प्रेशर लगाकर फाइलिंग कर रहा है वो बहुत जल्दी थकेगा। रिटर्न में कटिंग नहीं करता है फाइल, समझ मेरा चीज। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को मिला करके एक स्ट्रोक बोला जाता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मिला करके एक स्ट्रोक बोला जाता है। तो फाइलिंग करते समय जो स्टैंडर्ड स्ट्रोक का वैल्यू है 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 40 से 50 स्ट्रोक लगा सकते हैं फाइलिंग करते हुए, यह डाटा पूछा जाता है। तो रेती द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच मेटल इज कट बाय फाइल इज कॉल्ड फाइलिंग। फाइल चलाते समय स्ट्रोक संख्या 40 से 50 प्रति मिनट होना चाहिए। स्ट्रोक काउंट शुड बी 40 to 50 पर मिनट वाइल फाइलिंग। रेती पर दबाव केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाना चाहिए, आगे वाले स्ट्रोक में। द प्रेशर ऑन द फाइल शुड बी अप्लाइड ओनली इन द फॉरवर्ड स्ट्रोक। केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में हम लोग दबाव लगाते हैं। अब क्वेश्चन है कि फाइल चलाते समय स्ट्रोक संख्या प्रति मिनट कितना होना चाहिए। नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट ड्यूरिंग फाइलिंग शुड बी 60 से 70 प्रति मिनट, 30 से 80 प्रति मिनट, 20 से 70 प्रति मिनट, 40 से 50 प्रति मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो राइट आंसर के लिए क्या करेंगे? डी ना, 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होना चाहिए। डी राइट आंसर। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फाइलिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग को अगर देखें तो मेन रूप से जो बेसिक फाइलिंग है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, या इसको हम लोग डायगोनल फाइलिंग भी बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है ड्रा फाइलिंग। तीसरा जो होता है ड्रा फाइलिंग होता है। अब एक एक करके हम लोग इसमें समझते हैं। अगर पहला देखें तो स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग में अगर देखा जाए तो ये बेंच वाइस के जबड़े में जॉब है। इसमें कारीगर फाइल को इस तरीके से सीधे चलाता है, सीधा खड़ा होकर के, और स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट चलाते हैं फाइल को। इसमें जो कारीगर है उसको थोड़ा संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है, बैलेंस बनाकर चलाना पड़ता है। शुरू में अगर वर्कशॉप में फर्स्ट डे अगर फाइल पकड़ा दिया जाए फाइलिंग करने के लिए तो अच्छे से फाइलिंग नहीं कर पाएंगे सीधा सीधी, थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे 4-5 दिन में सुधार हो जाता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे सीखना पड़ता है स्किल। अगर इसके लिए देखें तो स्ट्रेट फाइलिंग में धातु अधिक कटती है, ज़्यादा धातु काट सकते हैं सीधा सीधी फाइलिंग करके, परंतु संतुलन अधिक रखने की आवश्यकता होती है। मेटल इज कट मोर इन स्ट्रेट फाइलिंग बट मोर बैलेंस इज रिक्वायर्ड। ज़्यादा संतुलन बनाने की आवश्यकता है इसमें, ठीक। नहीं तो वही होगा, अगर संतुलन नहीं है तो बीच वाला पूरा टीला बन जाएगा और आगे वाला पूरा डाउन और पीछे वाला भी पूरा डाउन हो जाएगा सतह। समझ मेरा चीज। नेक्स्ट विधि है क्रॉस फाइलिंग या डायगोनल फाइलिंग बोलते हैं। इस प्रकार के फाइलिंग प्राय हम लोग लंबी चौड़ी जो सतह होती है इसको जल्दी बनाना होता है, इसके लिए करते हैं। जैसे ये जॉब है, अगर यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो ये स्ट्रेट फाइलिंग कहलाएगा, सीधा सीधे ऐसे। लेकिन इस फाइल को थोड़ा इस तरीके से तिरछा कर दिया जाए, इस तरीके से तिरछा कर दिया जाए और ऐसे फाइलिंग किया जाए तो यहाँ से यहाँ ये ज़्यादा सरफेस संपर्क में आएगा, ये कम सरफेस संपर्क में है तो ज़्यादा सरफेस संपर्क में आएगा। तो लंबी चौड़ी जॉब की सतह को जल्दी बनाना होता है तो क्रॉस फाइलिंग या डायगोनल फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे ये जॉब है, इस पर तिरछा तिरछी फाइलिंग किया जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल, नहीं तो दूसरा नाम क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग विधि में कम समय में पूरी सतह समतल बन जाती है। इस प्रकार की फाइलिंग प्रायः चौड़ी सरफेस बनाने के लिए की जाती है। In the cross filing method, the entire surface becomes flat in a short time. पूरी सतह कम समय में समतल बन जाती है। This type of filing is often done to make a wide surface. चौड़ी सरफेस बनाने के लिए इस प्रकार के फाइलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो तीसरा है ड्रा फाइलिंग। अगर ड्रा फाइलिंग के लिए देखें तो इस विधि में फाइल को जॉब पर अगर फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग करना है तो इसके लिए दोनों हाथों से फाइल को पकड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, और इस तरीके से चलाया जाता है। ये ड्रा फाइलिंग प्रायः फिनिशिंग लाने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी जॉब के सतह पर कहीं हाई स्पॉट होगा, यानी उठा हुआ भाग होगा या कहीं स्क्रैच है तो उसको फिनिश करने के लिए हम लोग इस विधि के द्वारा फाइलिंग करते हैं, ड्रा फाइलिंग करते हैं। अब ड्रा फाइलिंग करते समय स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल का ही चुनाव करना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो वर्कशॉप में अगर जॉब बना रहे हैं, शुरू में जब रॉ मटेरियल मिलता है
तो उस समय ज़्यादा मात्रा में धातु निकालने के लिए बास्टर्ड फाइल प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा फिनिशिंग लाने के लिए सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करेंगे। जब जॉब को फिनिशिंग करके और साइज में लाना होता है तो स्मूथ या फिर और ज़्यादा चमकीला बनाना है तो डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी जॉब को सबमिट करते समय डेड स्मूथ या स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। तो उस समय यह ड्रा फाइलिंग मेथड ज़्यादा उचित होता है। ऐसा करने से फिनिशिंग या हाई स्पॉट जॉब के सतह पर होगा वो हट जाता है। अब वर्कशॉप में देखे होंगे कोई कोई क्या करता है, बास्टर्ड फाइल ले करके और रगड़ देता है इसे ज़्यादा मात्रा में धातु निकालने के लिए। वो प्रैक्टिकली वो उचित है, लेकिन आदर्श रूप से जो आपको पढ़ना है, जो आइडियल विधि है, अगर जॉब के सतह पर फिनिशिंग चाहिए आपको तो उस समय ड्रा फाइलिंग करना होगा। और जो फाइल लेंगे हम लोग, जो फाइल लेंगे उस फाइल को अगर देखें तो कौन सा फाइल होगा, स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल होगा। समझ रहा है कहानी? तो जॉब पर उठे हुए हाई स्पॉट खरोंचों को दूर करने एवं हाई फिनिश लाने के लिए ड्रा फाइलिंग की जाती है। इस विधि के लिए स्मूथ फाइल चुननी चाहिए। ड्रा फाइलिंग इज डन टू रिमूव रेज्ड हाई स्पॉट्स, स्क्रैचेज एंड टू ब्रिंग हाई फिनिश ऑन द जॉब। स्मूथ फाइल शुड बी सेलेक्टेड फॉर दिस मेथड। इसके लिए हम लोग स्मूथ फाइल को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी कर्तन क्रिया के लिए खाली स्थान रेतन किया जाता है। खाली स्थान फाइलिंग इज डन फॉर स्मूथर कटिंग एक्शन। इसरो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए ऑप्शन देखें तो स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रा फाइलिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसके लिए अगर राइट आंसर देखें तो फिनिशिंग के लिए जो फाइलिंग मेथड यूज होती है वो ड्राई फाइलिंग विधि होती है ना, सी राइट आंसर होगा। और ड्रा फाइलिंग करते समय जो फाइल का चुनाव करते हैं हम लोग वो स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल होता है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। जॉब पर उठे हुए स्पॉट होते हैं, स्क्रैचेज होते हैं, उनको दूर करने के लिए ये ड्रा फाइलिंग विधि ही यूज होती है। नेक्स्ट अगर देखें फाइलिंग के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर फाइलिंग। बेसिक अगर फाइलिंग के टाइप्स देखें ऑप्शन इस तरीके से 2, 3, 4 और 5 बेसिक फाइलिंग के जो प्रकार हैं, इसको अगर देखा जाए तो ये 3 ही है जो आपको बताया, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग या डायगोनल फाइलिंग जिसको बोलते हैं, और फिर ड्रा फाइलिंग। ये बेसिक 3 ही है। अगर जॉब के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक में वो नहीं आएंगे। जैसे कॉर्नर फाइलिंग, कर्व फाइलिंग, अरे ये बेसिक में नहीं है। अगर कर्व फाइलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा फाइल लोगे, हाफ राउंड फाइल। अगर अंदर धंसा हुआ सत्ता है तो हाफ राउंड फाइल। अगर इस तरीके से हम लोगों को चलाना है ऐसे सतह पर तो दोनों हाथों से फाइल को पकड़ते हैं ना, इस तरीके से। अगर ऐसा चलाना है तो स्ट्रेट छोड़ दो, ऐसा चलाना है तो दोनों हाथों से पकड़ रहे हो तो ये बेसिक फाइलिंग में ड्रा फाइलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो बेसिक जो फाइलिंग विधि है ये 3 ही है, कंफ्यूजन नहीं रखना है ज़्यादा। ऐसे देखो तो 12-15 प्रकार का है, अलग अलग जॉब के फीचर के अनुसार। बेसिक में 3 ही आते हैं, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और फिर ड्रा फाइलिंग। तो इनको ध्यान रखना है, ठीक। 3 ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको यही समझाने के लिए इस क्वेश्चन को रखे हैं कि बेसिक में 3 को ध्यान रखना है, बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यह है पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल नहीं तो हम लोग क्लॉगिंग ऑफ फाइल भी बोलते हैं। पिनिंग का मतलब चुभना। तो कहाँ चुभना, फाइल में चुभ जाना। क्लॉगिंग का मतलब होता है जमा होना, यानी फाइल के दांतों में क्या हो जाना, जमा होना। जब धातु के कण फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते समय जब धातु के कण दांतों में फंस जाते हैं, फाइल के दांतों में फंस जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल नहीं तो क्लॉगिंग ऑफ फाइल। जैसे खाना खाते हैं और खास करके जो मांसाहारी लोग होते हैं, मांस मछली खाता है ना, मुर्गा मुर्गी, तो दांत में क्या होता है, फंस जाता है मांस। तो उसको निकालने के लिए क्या रखते हो, सिक रखता है ना, टूथपिक। उसी तरीके से अगर इसमें धातु के कण फंस जाए तो इसको भी हम लोग निकालेंगे। वो पतली पतली उसी तरह पिन के जैसी तारे होती है, लकड़ी के ऊपर लगी हुई होती है, उसको हम लोग फाइल कार्ड बोलते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब धातु के कण फाइल के दांतों में फंस जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल। फंस जाना मतलब क्लॉगिंग ऑफ फाइल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब पिनिंग हो जाए तो फाइल धातु को काटता नहीं है, उसका दांत तो जाम है ना,
फाइल धातु को काटता नहीं है, उल्टा जॉब के सतह पर अगर फाइलिंग कर रहे हैं तो स्क्रैच आता है, उसमें जो धातु के कण चिप्स फंसे हुए हैं उसके कारण स्क्रैचेज आते हैं। समझ मेरा चीज? तो जब ऐसा हो जाए तो इसको फाइल कार्ड से साफ कर लेना चाहिए, फिर फाइलिंग करना चाहिए। अगर यहाँ पर ग्रेड के आधार पर देखा जाए, अगर आपसे एक क्वेश्चन करें कि ग्रेड के आधार पर जो अलग अलग फाइलें हैं, रफ फाइल, कोर्स फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ, इसमें से बताइए कि कौन सी फाइल जो होगी जल्दी पिनिंग होगी, यानी जल्दी जल्दी उसमें धातु के कण फंसेंगे। जल्दी जल्दी धातु के कण किसमें फंसेंगे? तो अगर यहां पर देखा जाए जल्दी जल्दी धातु के कण फंसने की संभावना स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल हो गया। जितना ज्यादा फिनिशिंग की तरफ चलते जाएंगे, यानी डेड स्मूथ की तरफ जाएंगे, तो डेड स्मूथ बहुत जल्दी जल्दी पिनिंग होगा, क्योंकि वो जो धातु का कण काटेगा वो महीन महीन कण को काटता है, महीन महीन कण को काटता है। समझा रहा चीज? महीन महीन कण को काटता है तो उसके दांतों के बीच की जो गैप होगी वो महीन महीन होती है, तो महीन महीन कण वहां पर फंसने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है रफ फाइल के मुकाबले। इतना क्लियर है? फाइल के दांतों में धातु के कण ना फंसे यानी फिनिंग ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चौक होता है, सूखा चौक, उसको रगड़ देते हैं। जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक होता है उसको रगड़ दिया जाता है। रगड़ करके फाइलिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, फिनिशिंग आता है, अच्छा आता है, चमकता है। वर्कशॉप में आप ऐसे प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत लोग प्रैक्टिस किए होंगे। जब जॉब को जमा करना होता है तो जिसका जितना जॉब चमकेगा उतना ज्यादा नंबर मिलता है ना, तो जितना ज्यादा चमकेगा उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। तो चमकाने के लिए क्या करता है, पेंट थोड़ी मारना है उस पर, चमकाने के लिए वही स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल, ज्यादा फिनिशिंग चाहिए तो डेड स्मूथ फाइल लेकर के और उसके ऊपर चौक को हम लोग रगड़ देते हैं, चौक पाउडर के रूप में, सूखा चौक, गीला नहीं, सूखा चौक। सूखा चौक रहेगा तो चौक का जो पाउडर है फाइल के दांतों में, जो डेड स्मूथ फाइल है उसके दांतों में पाउडर बैठ जाता है। और जब हम लोग फाइलिंग करेंगे तो फाइलिंग करते समय जब धातु के कण निकलते हैं और वो फाइल के दांत में अगर घुसना चाहता है तो पहले से पाउडर दांतों में बैठ चुका है, वहां जाएगा तो पाउडर के साथ ही बाहर जाता है। जो धातु के कण होते हैं वो पाउडर के साथ ही बाहर आ जाता है, जगह ही नहीं मिलेगा अंदर बैठने के लिए, पहले से बैठा हुआ है। और बैठेगा तो हम तो जाएंगे सर, हम तुमको भी ले जाएंगे, वो साथ ही निकल जाएगा लेकर के। तो मेरा कहानी तो ऐसा हाल है, तो ऐसा हाल है। तो सबसे ज्यादा पिनिंग स्मूथ या और भी फिनिशिंग की तरफ जाते जाएं, यानी डेड स्मूथ से स्टार्ट करें तो डेड स्मूथ बहुत जल्दी पिनिंग होगा, उससे थोड़ा कम पिनिंग स्मूथ। जैसे जैसे रफ पे आएंगे उसमें पिनिंग कम होता है, स्पेस ज्यादा रहता है, निकल जाते हैं। जब किसी धातु पर फाइलिंग करते हैं तो रेती द्वारा कटे कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं, इसे रेती की पिनिंग कहते हैं। When filing on a metal, the particle cut by the file gets stuck in the teeth of the file. This is called pinning of the file. पिनिंग हो जाने से जॉब की परिशुद्धता में अंतर आ जाता है, जो एक्यूरेसी है वो खराब हो जाएगी, स्क्रैचेज वगैरह आ जाएंगे, आ जाता है। जॉब की सरफेस पर लाइनें और खरोंचे पड़ जाती है। ड्यू टू पिनिंग देयर इज ए डिफरेंस इन द एक्यूरेसी ऑफ द जॉब एंड देयर आर लाइन्स एंड स्क्रैचेज ऑन द सरफेस ऑफ द जॉब। और इसके लिए देखें, इसको दूर करने के लिए फाइल कार्ड द्वारा कणों को रेती में से निकाल देना चाहिए तथा रेती के फेस पर चौक लगा लेना चाहिए। चौक क्यों लगाते हैं इसका कहानी हो गया। निकालने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। टू रिमूव दिस द पार्टिकल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फाइल बाय ए फाइन कार्ड एंड चौक शुड बी अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। तो फिनिशिंग अच्छा रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइल दांत में अटका हुआ धात्विक कण जॉब सतह पर खरोंच पैदा करता है, इस दोष को कहा जाता है मेटालिक पार्टिकल्स स्टक इन द फाइल टीथ प्रोड्यूसेस स्क्रैचेज ऑन द जॉब सरफेस। द डिफेक्ट इज कॉल्ड एज। इसरो 2016 में पूछा है इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया लोडिंग या पिनिंग या ड्रेसिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फाइल के लिए अगर देखा जाए तो बी राइट आंसर पिनिंग होगा ना। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर बी होगा पिनिंग या क्लॉगिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। अगर लोडिंग के लिए देखें, यही काम
यानी धातु के कण जब ग्राइंडिंग व्हील के जो पोर या स्पेस होता है उसके बीच में फंस जाए तो उसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं। ग्राइंडिंग व्हील बहुतों को नहीं समझ में आ रहा होगा। गाँवों में छुरी कैंची तेज कराने के लिए, धार बनाने के लिए मार्केट में ले जाते हैं ना, तो रगड़ रगड़ कर क्या कर देता है, धार को या छुरी कैंची का जो एज होता है उसको शार्प करता है। तो उसके लिए जो व्हील होता है उसको हम लोग ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। उसमें एब्रेसिव पार्टिकल और बॉन्ड मिला होता है। उसमें अगर धातु के कण फंस जाए ग्राइंडिंग करते समय, रगड़ते समय, तो उसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं। तो ये फाइल से संबंधित नहीं है, ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। ड्रेसिंग भी ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। यहां पर पिनिंग जब होता है तो फाइल कार्ड के द्वारा हम लोग साफ करते हैं, धातु के कण को निकालते हैं। जब ग्राइंडिंग व्हील लोड हो जाता है यानी उसमें धातु के कण फंस जाते हैं तो उसको साफ करने की जो विधि होती है उसको हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। और इसे ड्रेसिंग का मतलब जो धातु के कण है उसको साफ करना है। इसके लिए व्हील ड्रेसर लगता है, अलग अलग ड्रेसर है, खास करके स्टार ड्रेसर लगता है या डायमंड ड्रेसर लगता है। ड्रेसिंग वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, साफ सफाई करना। जैसे किसी को घाव वगैरह, जख्म वगैरह हो जाता है तो बैंडेज पट्टी होता है ना, फिर डॉक्टर बोलेगा कि प्रतिदिन इसकी ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करना है मतलब क्या, कोट पैंट टाई बेल्ट एकदम पूरा लगा करके, ड्रेस पहन करके एकदम चमकते दिखना है ना। तो वो ड्रेसिंग का मतलब ये नहीं है। ड्रेसिंग का मतलब घाव को या जख्म को साफ करना है, यानी बैंडेज पट्टी को बदलना है, साफ लगाना है रोज। तो ड्रेसिंग वर्ड का मतलब ही है साफ करना। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील के पहिए को जब हम लोग व्हील ड्रेसर के द्वारा साफ करते हैं, धातु के कण को हटाते हैं, तो उसको हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। इतना कहानी क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, बी। ये फाइल से संबंधित है, पिनिंग बोलेंगे। अब देखिए ना, फाइल कार्ड। तो फाइल कार्ड जब रेती के दांतों में धातु के कण फंस जाते हैं तो उसको निकालने के लिए ये फाइल कार्ड है। ये कठोर तार, पतली पतली तार की ये ब्रश है। जैसे ये डबल कट फाइल है तो इधर से ये कट रहेगा, ये इसको अप कट बोलते हैं, ये 51 डिग्री कोण पर। ये दूसरा जो होता है ये ओवर कट होता है ना। जब साफ भी करना है तो फाइल जैसे ये ओवर कट है तो इसी के दिशा में जैसे है उसके अनुसार उसी एंगल पर चलाना चाहिए तो जल्दी साफ होगा। फिर दूसरे तरफ से चलाना चाहिए तो जल्दी साफ होगा। एक और चीज होता है, अगर फाइल की पिनिंग हो जाए तो इसके लिए ब्रास या कॉपर स्ट्रिप, ब्रास या कॉपर की पत्ती स्ट्रिप होती है। जैसे पुट्टी पेंट करने के लिए दो दो पत्ती लेकर के यूज करता है ना पेंटर, मिट्टी चढ़ाने के लिए दीवार पर, उसी तरीके की पत्ती होती है। लेकिन इस पत्ती में खासियत ये है कि ये ग्रूव रहता है, नीचे की तरफ ग्रूव रहेगा। ये पूरा पूरा चारों तरफ ग्रूव रहता है, ग्रूव, खांचा, पतला। क्यों खांचा रहेगा? तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो जो खांचा रहेगा इसमें, तो जैसे फाइल के दांतों का दिशा है उसमें रखेंगे तो ये खांचा वाला भाग उसमें घुस जाता है, घुस करके ऐसे खींच देते हैं, ऐसे रगड़ रगड़ करके और धातु के कण को निकालते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि फाइल की पिनिंग को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा टूल यूज करें। तो अगर खाली फाइल कार्ड दिया है तो फाइल कार्ड मार देंगे आराम से, कोई समस्या नहीं है। अगर फाइल कार्ड और ब्रास या कॉपर स्ट्रिप दे दिया, ब्रास या कॉपर स्ट्रिप पत्ती मुलायम धातु की बनी हुई होती है, अगर ये दे दिया तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो चुनना पड़ेगा हम लोगों को, ब्रास या कॉपर स्ट्रिप फाइल की पिनिंग को दूर करने के लिए। क्यों ऐसा है? तो इसका भी कारण है, ऐसे नहीं है कि दोनों में से इसी को क्यों लें। दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा, इसको आंसर मारेंगे और यही सही होगा, इसी पर नंबर मिलेगा आपको। इसका कारण ये है कि फाइल का अगर मटेरियल देखें तो फाइल का मटेरियल हाई कार्बन स्टील, ये जो तार होती है ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। अगर फाइल की पिनिंग को दूर करने के लिए इस तरीके से ब्रश से रगड़ रगड़ करके और अगर पिनिंग को दूर कर रहे हैं तो ये भी हार्ड फाइल के दांतों को घिसेगा। जैसे ब्रश के द्वारा कपड़ा धोते हो और रोज कपड़ा उसी तरीके से धो रहे हो तो कपड़ा जल्दी खराब होता है ना, उसी तरीके से यहाँ है कठोर, ये तो हार्ड है, हाई कार्बन स्टील। तो इसके दांतों को घिसेगा जल्दी, पिनिंग हो जाएगा, उसको हम लोग निकालेंगे तो उस समय दांत को जल्दी घिसता है इसके मुकाबले। समझ में आ रहा चीज?
ये क्यों नहीं घिसेगा? क्योंकि ये जो पत्ती है ये मुलायम धातु की है ना, कॉपर या ब्रास की स्ट्रिप है। इसमें फाइल के जो दांत है ये हाई कार्बन स्टील के बने हुए हैं तो, और हार्ड एवं टेम्पर्ड होते हैं तो दांत नहीं घिसेगा। घिसना होगा तो ये पत्ती घिसेगा। पत्ती घिसेगा या खराब होगा तो उसको बदल सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा चीज? यानी इससे पिनिंग को दूर कर रहे हैं, ये अच्छा है, बेस्ट है। बेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें दांत सुरक्षित रहता है, यही घिसेगा। यही एक प्रकार का ब्रश है जो पतली कठोर तारों का बना होता है। इट इज ए टाइप ऑफ ब्रश मेड ऑफ थिन हार्ड वायर। इसे रेती के धातु से फंसे धातु कण निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे फाइल कार्ड को रेती पर उसी दिशा में चलाना चाहिए जिस दिशा में रेती पर दांते कट्टे होते हैं। इट इज यूज टू रिमूव मेटल पार्टिकल्स स्टक टू द टीथ ऑफ द फाइल, कीपिंग इन माइंड दैट द फाइल कार्ड शुड बी रन ऑन द फाइल इन द सेम डायरेक्शन इन विच द टीथ आर कट ऑन द फाइल। जिस दिशा में फाइल पर दांते कटे होते हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन है कि फाइल के पिनिंग को दूर करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? विच टूल इज यूज टू सॉर्ट आउट पिनिंग ऑफ फाइल? कपड़ा का प्रयोग करेंगे, फाइल कार्ड या चीजल या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, फाइल कार्ड का प्रयोग करेंगे। ये तो अकेले है ना। अगर यहाँ पर कॉपर या ब्रास स्ट्रिप होता तो कॉपर या ब्रास स्ट्रिप मारते। ये चीज ध्यान रखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं है लेकिन चिल्ला चिल्ला के बताएं तो ध्यान रखना है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नई फाइल को सबसे पहले किस धातु पर प्रयोग करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू फाइल इज यूज्ड ऑन विच टाइप्स ऑफ मेटल? इसरो 2016 में पूछा है कि नई फाइल होगी तो उसको हम लोग किस धातु पर प्रयोग करेंगे? ऑप्शन दिया है हार्ड मेटल, सॉफ्ट मेटल, वुड या नन ऑफ द अबव। इसके लिए अगर देखें नई फाइल है तो उसको हम लोग सॉफ्ट मेटल मुलायम धातु पर पहले प्रयोग करते हैं, बी राइट आंसर होगा। इसका भी कारण है, कारण ये है कि जो नई फाइल है दांत हार्ड एवं टेम्पर्ड करके एकदम फ्रेश दांते होते हैं। अगर डायरेक्ट उसको हार्ड पर यूज करना चालू कर दें तो हार्ड पर यूज करेंगे तो उसका दांत घिस जाएगा, जल्दी घिसेगा या टूट जाएगा, क्योंकि शुरुआत है ना, घिस जाएगा या टूट जाएगा। मुलायम धातु पर अगर उस फाइल का प्रयोग करेंगे नई फाइल का तो बहुत कम घिसेगा कंपेयर टू हार्ड मेटल, क्योंकि नया फाइल है तो किसी भी धातु पर करोगे तो थोड़ा बहुत तो घिसेगा ही घिसेगा। तो थोड़ा बहुत घिसेगा तो मुलायम पर करने से बहुत कम घिसता है। समझ मेरा चीज? जैसे नया नया ट्रैक्टर ले रहे हो तो ट्रैक्टर को खाली इंजन लेकर के दौड़ाता है, ट्रॉली उस पर लोड भर के नहीं दौड़ाता है। क्या कारण है? उसमें रहता है ना मैनुअल में, या जहाँ से लोग बोलेगा कि इसको पहले खाली कितना किलोमीटर तक दौड़ाओ, भार नहीं देना है इस पे ज्यादा भार देंगे तो इंजन सीज होने का डर रहता है, इंजन जब्त होने का, खराब होने का डर रहता है। इसी तरीके से फाइल के लिए भी है, इसको जितना कम शुरू में कटिंग फोर्स लगेगा काटने में उतना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। एक बार जब सेट हो गया तो फिर दिक्कत नहीं है, हार्ड मेटल पर काटो। तो सॉफ्ट धातु के लिए समझ आ रहा चीज, बी। चलिए फाइल के लिए अगर देखें तो फाइल हम लोगों का खत्म हो चुका है। ये जो बेसिक फाइलें है, स्पेशल फाइल के लिए आपको टॉपिक अलग से लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेशल फाइल हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो चीजें है ये बेसिक फाइल है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको हैंडल हो जाएगा और करा भी दिया है। नोट में अगर देखा जाए तो सामान्यतः फाइल हाई कार्बन स्टील और हाई ग्रेड कास्ट स्टील या टूल स्टील का बना होता है। ये मटेरियल तो लिखा दिया है ना, तथा इसकी बॉडी पोर्शन हार्ड एवं टेम्पर्ड होती है टैंक को छोड़कर। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। बॉडी हार्ड एवं टेम्पर्ड, टैंक को छोड़कर। टैंक को हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं करते हैं। हाई कार्बन स्टील नहीं तो हाई ग्रेड कास्ट स्टील। कास्ट स्टील मतलब स्टील मटेरियल ही है, कास्टिंग करके बनाया गया है, या टूल स्टील। जनरली फाइल इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील और हाई ग्रेड कास्ट स्टील और टूल स्टील एंड इट्स बॉडी पोर्शन इज हार्ड एंड टेम्पर्ड एक्सेप्ट टैंक। फाइल के एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं, ये भी दिखाए थे। फाइल के किनारे पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं और एक फाइल जो है जिसको सेफ एज फाइल या हैंड फाइल बोलते हैं, उसके एक किनारे पर सिंगल कट दांत भी नहीं होता, इसीलिए सेफ एज फाइल बोलते हैं। सिंगल कट टीथ आर कट ऑन द एज ऑफ द फाइल। फेरुल एक मेटल रिंग होता है जो फाइल हैंडल को क्रैकिंग से बचाता है तथा टैंक को हैंडल से निकलने से भी बचाता है।
लकड़ी का जो हैंडल होता है उसके ऊपर जो मेटल की रिंग होती है उसको फेरिल बोलते हैं, जिसको लोकल भाषा में गोप बोलते हो। चाकू वगैरह जो रहता है बड़ा वाला, या खंती रामी जो होता है कृषि औजार, उस पर गोप लगा होता है ना, वो मेटल रिंग है जिसको फेरुल बोलते हैं, और फाइल पर भी लगा होता है, ताकि फाइल के अगर टैंक को फाइल के अंदर ठोके, लकड़ी के हैंडल के अंदर ठोके, तो हैंडल क्रैक नहीं होता है और टैंक को अच्छे तरीके से पकड़ के भी रखता है, बाहर निकलने नहीं देता है। फेरुल इज ए मेटल रिंग दैट प्रोटेक्ट्स द फाइल हैंडल फ्रॉम क्रैकिंग एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द टैंक फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द हैंडल। हैंडल से टैंक को बाहर आने से भी रोकता है। तो नोट पॉइंट बता दिए हैं। आज का इतना ही रहेगा। कल का जो टॉपिक रहेगा ये गुनिया, ट्राई स्क्वायर।